आज जिस चीज पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जिंदगी के अंदर इस तरह से आया कि इंसान की सारी जिंदगी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चेंज हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर इंसान की जिंदगी को इस तरह से चेंज करे जा रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये तमाम इन्वेंशंस, ये तमाम किस्म की जो चीजें हो रही है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम ब्रॉडर एंड रेवोल्यूशनरी टूल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दौर का सबसे बड़ा एक चेंज कह सकते हैं जो समाज के अंदर आया है, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर आया है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं पीछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी सबसे बड़ी पैदावार क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किन बड़ी बड़ी चीजों को इन्वेंट किया गया है। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सबसे बड़ी इन्वेंशन जो इस दौर के अंदर है, जो इस टाइम पर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी बन चुका है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट। दोस्तों, आप जान सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो बेसिकली है क्या। दोस्तों, ह्यूमनॉइड रोबोट एक इंसान की तरह है जो खाता नहीं है, पीता नहीं है, जिसके अंदर इमोशन नहीं है और किसी किस्म की फीलिंग नहीं है, लेकिन ये इंसान की तरह तमाम काम कर सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट की अगर हम बात करें, ह्यूमनॉइड रोबोट कहां कहां इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम काइम की सबसे पहले बात करें, ह्यूमनॉइड रोबोट का अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखें, समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल फील्ड, हेल्थ केयर और बाकी तमाम जगहें जो हैं, इन तमाम जगहों के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एजुकेशनल फील्ड के अंदर, यानी एजुकेशनल फील्ड के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या काम है। एजुकेशनल फील्ड के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट का काम जो है, जिस तरह से पेपर है, नाउ है, ये एजुकेशनल फील्ड के अंदर एक रेवोल्यूशनरी काम करते हैं, यानी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फिर कन्वोकेशन हो या बाकी तमाम चीजें हो, इन तमाम प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स करते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो तमाम की तमाम जो है प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो दोस्तों, ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है वो आपको इस तरह की हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह से इंसान करता है। वो आपको ड्रिंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको स्नैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको मैगीज और जिस तरह की चीजें आपको आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आप उन्हें कहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो है, ये इनका मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, 2023 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू जो है ह्यूमनॉइड रोबोट का वो 1.8 बिलियन है। 1.8 बिलियन मार्केट वैल्यू है ह्यूमनॉइड रोबोट का दोस्तों। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है
यानी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है रिसर्चेस की बेस्ड पर कि 5 साल के बाद, यानी अभी 23 है, 23 के 5 के यानी अभी 24 है, यानी अगर पीछे चले जाएं यानी 1 साल के पीछे का जो रिपोर्ट है यानी 1.8 बिलियन जो है मार्केट वैल्यू जो है, और आप अगर 1 साल के बाद यानी फिर 2 साल, फिर 3 और 4 और फिर 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट वैल्यू जो है ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है ह्यूमनॉइड रोबोट का वो 18 बिलियन होगा, मोर देन 18 बिलियन जो है वो होगा मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1943 के अंदर बेसिकली हुआ क्या, क्या रेवोल्यूशनरी चीजें जो है वो हुई, किस तरह से इस तमाम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें सामने आई और किस तरह से ये इसकी इन्वेंशन हुई और क्या हुआ। दोस्तों 1943 के अंदर वेटलर पिट्स और मैककेलेज जो है इन्होंने जो रिसर्च की और जो रिसर्च करने के बाद इन्होंने जो एक चीज यानी एक आर्टिकल को जो सामने लाया वो ये था इनकी इन्वेंशन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरॉन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरॉन जो इन्होंने दिया और इसे कंसीडर किया गया है कि इट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर 1950 के अंदर दोस्तों 1950 के अंदर ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ने जो है आर्टिकल जो है फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दिया। बिल आखिर फाइनली ये होता है कि 1950 के अंदर मैककैर्थी जो है वो दोस्तों इस टर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कॉइन करते हैं। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो छाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जिसे कंसीडर किया गया है कि इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों आप आज से 5 साल पीछे चले जाइए, यानी आने वाले टाइम पर आप आज से 5 साल पीछे चले जाइए तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें जो है वो किस तरह से चल रही थी और आज देखिए वर्ल्ड किस तरह से डेवलप्ड हो चुका है, यानी किस तरह से रेवोल्यूशनरी स्टेप जो है वो आ चुका है हम तमाम लोगों की जिंदगी में है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और इसी तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।